पेंट की अगर हम बात करें तो हम सब शायद जानते थे कि आरसीएम में पेंट आ गया, हम सबको पता था। लेकिन फिर भी हम पिछले 6 महीनों में, जैसे मार्च में आपने भीलवाड़ा में उसकी लॉन्चिंग हुई और पेंट हमारे पास अवेलेबल था, इसके बावजूद पिछले 6 महीनों में हम में से कई सारे लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया या इस दिशा में कामकाज को शुरू नहीं किया। अब अगर आप अपने आप से सवाल पूछो कि ऐसा क्या कारण रहा, तो एक जवाब आपके अंदर से आएगा, वो ये होगा कि सर हमें इस बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, और क्योंकि हमें विशेष जानकारी नहीं थी इसलिए हमने इस प्रोडक्ट पर काम करना शुरू नहीं किया। क्योंकि मैं ये बात तो बखूबी जानता हूं कि जब आरसीएम का एसोसिएट बायर किसी प्रोडक्ट पर काम करने का निर्णय कर लेता है, उसके बाद वो जिस रफ्तार से जानकारी को लेता है, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है, वो बिल्कुल देखने जैसी होती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो चलो आज उन सेशंस के सिलसिले को शुरू करते हैं। ये एक सेशन नहीं, ये एक सिलसिला है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो चलता रहेगा, जिसमें मैं आपसे कुछ सीखता रहूंगा, आपको मेरे पास का कुछ देता रहूंगा। साथियों, पेंट की जानकारी, कई कई सारे साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, क्या टेक्निकल जानकारियां हमें लगती होगी, कैसे इस पर काम आगे होगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं साथियों कि प्रोडक्ट की जानकारी पहले महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी पहले इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना है ये समझना महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट की जानकारी तो प्रोडक्ट पे बिजनेस करते करते ली जा सकती है। जब आप फील्ड में उतर जाओगे, जब आप काम करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के समय कहीं ना कहीं पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा सवाल जवाब में ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना है अगर इसको हमने नहीं समझा, इस प्रोडक्ट पर काम किस दिशा से शुरू करना है अगर इसको हमने नहीं समझा, तो फिर ये बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता। और अगर आप इस पेंट के बिजनेस के स्वरूप को समझे, तो इस बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई होते हैं तो वो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसकी चर्चा आज के इस सेशन में हम करेंगे। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर का जीवन कैसा होता है, एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में जिस आर्थिक आजादी के अभियान में हमें शामिल होने का अवसर परमपिता परमात्मा ने दिया, अब ये अवसर हमारे द्वारा इन पेंटर भाइयों को, पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए, आज की इस मीटिंग में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से इसका एहसास कर पाएंगे। तो दिलीप साहू जी जो आज हमारे बीच में है, जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, पेंटर लाइन, पेंट की लाइन से संबंधित हैं। सर मैं चाहता हूं कि आप एक बार अनम्यूट करें, हम कुछ बातचीत ऐसी करना चाहते हैं जो हर आज यहाँ ज्वाइन हुए हर व्यक्ति को सुनना बड़ा जरूरी है। और आज उनके एरिया, उनके रीजन में, या और भी जितने पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई आज के इस मीटिंग में ज्वाइंट है, वो इसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करे कि उनके भी जीवन में कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है या नहीं चलता आ रहा। तो दिलीप जी। सर नमस्ते। मेरा नाम दिलीप साहू है और मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले का पेंटर हूं और मैं जुड़ा हूं इसमें लगभग 20 वर्ष से। और मैं इसके बारे में सुना, तुलसी पेंट के बारे में, तो मैंने इसका दिलीप उपयोग जी, चालू दिलीप किया। जी, ये थोड़ी बातचीत हम आगे बढ़ाएं, तो मैं जैसे जैसे आपको पूछता जाऊंगा इसको जी वैसे वैसे आप मुझे जवाब करें, क्योंकि एक जी सोचने का समय, एक समझने का अवसर हम सबको मिलेगा। तो दिलीप जी जी, सर। आप कहाँ से है ये तो बिल्कुल बताया मुझे, जी और आप पेंट लाइन से बराबर। जी तो आप कितने 20 साल से वर्ष से दिलीप जुड़ा, जी? 20 वर्ष से। 20 20 वर्ष हो गए कि आप पेंट की लाइन से जुड़े जी हुए हैं। जी तो मैं
कुछ आपके साथ डिटेल बातचीत करना चाहूंगा दिलीप जी। जी इन जी 20 सर। सालों के सफर के विषय में हम बात करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन जी को शेयर कर देता हूँ। जी। तो दिलीप जी, 20 साल पहले आप किस जगह से है कहा आपने? जांजगीर जिला, जांजगीर जांजगीर चांपा। जिले से हैं। ओके। जी तो जांजगीर जिले से आप हैं, और 20 साल जी। पहले आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हाँ। है ना? तो जी 20 साल पहले दिलीप जी ने जो है पेंट पर काम करना शुरू किया था। तो जब जी दिलीप जी आपने 20 साल पहले पेंट पर काम करना शुरू किया था, तो उस समय मार्केट में कुछ कंपनियां रही होगी, ए बी सी, कोई भी कंपनी हो सकती है। जी जी। हाँ, दो चार ऐसा ही था समझते हैं सर। कि दो चार ही कंपनी हो थी, तो ऐसा समझिए कि एक कंपनी थी ए। हाँ। ये ए कंपनी मार्केट में थी, जिसके प्रोडक्ट दिलीप जी हर किसी को जाके कहते थे कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ले लो। जी इन प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं था, इन प्रोडक्ट जी की जानकारी किसी को नहीं थी। और क्योंकि जी दिलीप जी पेंट का काम करते थे, तो ये हर किसी को जाकर कहते थे कि आप ये प्रोडक्ट लो, ये बड़े अच्छे प्रोडक्ट है। मैं इन प्रोडक्ट को, मैंने इसके घर इस्तेमाल किया, मैंने इस पेंट को उनके घर लगवाया है। ऐसा करते करते दिलीप जी, इन 20 सालों में अगर आप देखो, तो वो कंपनी यहाँ से यहाँ चली गई। क्या सही है? जी जी। ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, हुआ है सर। बिल्कुल। हमने किसी भी कंपनी को, अगर पेंट इंडस्ट्री में मैं पूछूं, किसी कंपनी को यहाँ से यहाँ कौन लेकर के गया है, तो मुझे लगता है वो हमारे पेंटर भाई लेकर गए हैं, वो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई लेकर। क्या ये सही है? सही है। अच्छा, अब इन 20 वर्षों में दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे है कि जी 20 साल पहले आपने भी काम शुरू किया, मैं यहाँ जी। दिलीप जी लिख देता हूँ। हाँ। तो क्या इन 20 सालों में आप भी इतने बड़े हो गए जितना ये कंपनी बड़ी हो गई? मैं क्या यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं यहाँ दिलीप सर का नाम लिख सकता हूँ? नहीं नहीं सर, नहीं लिख सकते। नहीं हुआ ऐसा। नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, कि चलो उतना तो हाँ, नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होगा। हम कुछ साइकिल हुआ पे थे सर। तो शायद हम साइकिल जी पे थे तो शायद हमने बाइक ले ली, हम बाइक पे थे जी तो शायद हमने कार ले ली। जी लेकिन हम इतना बखूबी जानते हैं कि वो नहीं हो पाया जो एक कंपनी के साथ हुआ। वो जी नहीं हो पाया जिनके पास से हम पेंट लेते थे उनके साथ हुआ। जी। जिनकी एक दुकान थी हमारे गांव में, आज हम्म। कई सारी दुकानें हो गई। जी जिनके एक घर था, कई घर हो गए, गाड़ियां हो गई। ऐसा हमारे पेंटर भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जी। दिलीप जी, आपके पास एक अवसर था, आपने काम करना चाहिए था। हाँ आपने जो है 20 साल पहले इस कंपनी के पास जाना चाहिए था, और आपने इनको कहना चाहिए था कि देखो भाई, आपको इस जांजगीर जिले में कोई नहीं जानता, आपके जी बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं है। ये तो जी मैं हूं जो हर किसी को आपकी कंपनी के बारे में बताता हूँ, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कई बार यहाँ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो मैं रायपुर, बिलासपुर या किसी भी बड़ी जगह से आपका मटेरियल मंगवाता हूँ। जी अ, यहाँ का व्यक्ति रख नहीं पाता, तो मैं ये सब कुछ करता हूँ। जी। तो दिलीप जी, आपने इस कंपनी के पास जाकर के ये कहना चाहिए था कि आप मुझे आपकी कंपनी में पार्टनर बना लो। क्या आप कह जी। सकते थे ऐसा? नहीं सर, सिस्टम नहीं था ना। आप अगर जाते तो कंपनी आपसे कहती कि दिलीप जी, एक काम करो, मुझे कुछ 50 लाख रुपए दे दो, सुख जी के पार्टनर, दुख के पार्टनर, पेंट जी कंपनी में आप पार्टनर बन जाओ, 50 लाख जी। रुपए दे दो, और अगर कुछ फायदा हो जाता है तो दोनों का, और नुकसान भी हो जाता है तो हम दोनों दोनों। का। जी बराबर। जी तो सर। दिलीप जी, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको आज मैं एक अवसर दूं कि जी आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं, तो क्या बनना चाहेंगे? बिल्कुल सर, चाहूंगा। तो एक पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बनने से क्या किया जाता है, ये समझना चाहेंगे? चाहेंगे सर। जी बिल्कुल। हम पहले ये समझ लेंगे कि मैं कौन से अवसर की बात कर रहा हूँ। जी आज जो भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई इस मीटिंग में हमारे साथ हैं, एवं आरसीएम के एसोसिएट बायर्स या हमारे लीडर्स हैं, वो इस बात को समझे, इस गहराई को समझे कि इन कई सालों में हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाइयों ने इतना काम किया। हर कंपनी को वो यहाँ से वहां लेकर चले गए। लेकिन आज अगर हम उनकी परिस्थिति को देखें, तो वो कोई
विशेष नहीं है। जी थोड़ी और बातचीत करेंगे तो आप इस बात को रियलाइज करोगे कि आज उनकी परिस्थिति कितनी विकट है। तो दिलीप जी, जी आप आज अगर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जी मुझे ये बताएं कि आपके पास कितने काम करने वाले व्यक्ति हैं, कितने पेंटर हैं जो रोज पेंट का काम करते हैं? 60 से 70 वर्क है। 60 से 70 पेंटर्स पेंटर हैं जो आप पेंटर है। जी पेंटर हैं। तो जी बहुत बड़ा आंकड़ा है दिलीप जी, ये 60 से 70 पेंटरों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो काफी बड़ा कामकाज आप हर महीने कर रहे हैं। जी जी तो 60 से 70 लोगों को दिलीप जी, सिर्फ पेंट के विषय में बात करेंगे क्योंकि आप पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के अलावा भी काफी सारे कामकाज करते हैं, तो उन विषय में शायद हम बात नहीं करेंगे। जी लेकिन जी 60 से 70 लोगों को हम हर रोज उनकी जो रोजी होती है वो कितनी देते हैं? किसी को 300, 350, 400। चलो एवरेज पकड़ते हैं कि 300 रुपए की आप हाजिरी देते हैं या रोजी देते हैं। जी तो हर महीने लगभग लगभग 2 लाख रुपए जी आप जो जी है, बराबर है ना, जी सर। हर महीने लगभग लगभग आप हम्म 2 लाख रुपए जो जी है नहीं सर, ज्यादा देते हैं आप, जी जी ज्यादा रोजी देते हैं आप। जी जी आप मेरे हिसाब से अगर मैं 60 को ही पकड़ूं जी तो 300 रुपए के हिसाब से आप हम्म, 18 हजार रुपए रोज की रोजी दे रहे हैं सर। जी है सही है? जी सही है। तो 18 से 20 हजार रुपए अगर मैं रोज की रोजी पकड़ूं तो महीने में जी अगर 25-26 दिन का भी काम होता है तो जी आप मोटा मोटी 5 लाख रुपए हर महीने रोजी दे रहे हैं दिलीप जी। जी अब ठीक है, जी तो 5 लाख रुपए हर महीने आप रोजी देते हैं इन जी 60 से 70 लोगों की। मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा कि बतौर पेंट कॉन्ट्रैक्टर दिलीप जी, आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं? मेरा भाई 60-70 हजार के आसपास। 60 से 70 हजार के? जी बचता है। साथियों, साथियों कुछ समझना बहुत जरूरी है। दिलीप जी 5 लाख रुपए की रोजी देते हैं और जी 60 से 70 हजार रुपए वे कमाते हैं। जी आप इसी एवरेज को अगर हम कम पेंटरों के साथ काम करने वाले पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि 60 से 70 पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों पेंटरों के साथ करने वाले कॉन्ट्रैक्टर बहुत चुनिंदा होते हैं। जिले में एक आधा व्यक्ति मिल जाएगा, 2 जिलों में एक आधा व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन जी जो 10-15 पेंटरों के साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो औसतन हर जगह आपको मिल जाता है, वो जी हर महीने 1 लाख रुपए की रोजी देने के बाद उसको सिर्फ 15 से 20 हजार बचते हैं। अगर सोचिए दिलीप जी को 60 लोगों के साथ 60 हजार रुपए बच रहे हैं, तो जो 10 लोगों के साथ काम कर रहा है उसको 10 हजार बच रहे होंगे, जी जो 15 लोगों के साथ काम कर रहा है उसको 15 हजार रुपए बच रहे हैं। जी तो दिलीप जी थोड़े मैं कैलकुलेशन को एक आम पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के बराबर के लिखता हूं जी क्योंकि कंफ्यूजन काफी हो जाएगा। तो जी ऐसा जी समझेंगे कि अगर आपके पास 10 व्यक्ति होते थे जी तो बराबर है, तो जी जी आप जो है हर महीने 1 लाख रुपए की लगभग लगभग रोजी देते थे और आपको खुद को 15 हजार रुपए बच जाते थे। क्या ये सही है? सही है। जी बिल्कुल। अब जी मुझे एक बात बताएं, इन 10 पेंटर को आप जब काम पर लगाते हैं, वहां कुछ जी हो जाता है, किसी को लग जाता है, कहीं गिर जी जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी होती है। मेरी होती आपकी है। होती है। जी आपकी होती है। अगर जी अगर ऐसा समझे कि वहां साइट पर किसी कारण पेमेंट रुक जाता है, घर मालिक जी आपका पैसा रुका देता है, तो क्या जी आप इन 10 लोगों की रोजी को रुकाते हैं? नहीं, देना पड़ता है। देना ही पड़ता है। जी तो कभी ओवर टाइम हो गया, कभी दिवाली का समय है, खाना खिलाना पड़ गया, पेट्रोल का जाने आने का खर्चा, ये सब कौन करता है? मैं ही करता हूँ। आप करते हैं। तो जी साथियों ये सोचिएगा कि 1 लाख रुपए की रोजी ये देते हैं और
खुद को 15,000 रुपए बचते हैं, और 15,000 रुपए में दिलीप जी क्या क्या रिस्क लेते हैं। अगर कुछ पूरा भी हो जाता है बहुत तो सारा। जी सारी रिस्क आप ही की होती है दिलीप जी। जी तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि महीना हो जाता है लेकिन आपके खाते में कुछ नहीं आता। कई सही बार है। ऐसा भी हो जाता है। जी जी होता है सर। और यही कहानी दिलीप जी आपकी है, ऐसा नहीं है। ये कहानी इस देश में काम करने वाले हर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की है। जी मैं आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक आरसीएम बिजनेस पेंट के माध्यम से काम कर रहा है, और जी अ, गुजरात से लेकर आसाम तक, तो हर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम उससे समझने की कोशिश करें तो लगभग स्थिति यही है। जी बराबर है। अब जी मुझे एक और बात बताना दिलीप जी, आपके पास तो 60-70 लोग हैं, जी 10 लोगों का हमने गणित कैलकुलेशन बताया, जी लेकिन क्या 60-70 लोगों का जो कामकाज है, इसमें आप 20 सालों में कम से कम जी 100 ऐसे पेंटर आपके हाथ के नीचे से गए होंगे, जो कल जी कहीं ना कहीं जाकर के पेंट के कॉन्ट्रैक्टर बने होंगे। हाँ जी बन गए हैं आपके सर। पास कुछ बहुत बन गए जने। होंगे। जी हाँ बहुत कर जने रहे हैं हैं। ऐसे कर हाँ रहे हैं, जिनको ब्रश पकड़ना नहीं आता था, जिनको जी रोलर पकड़ना नहीं आता था, जी जिनको आप रोजी दे करके हेल्पर कर करके लेकर गए थे, आज वो जी भी कहीं ना कहीं बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए। बन गए हैं। जी बन गए हैं तो समझने वाली बात है दिलीप जी की उनके कामकाज से भी आपको पैसा आता होगा। वो आज नहीं कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करे नहीं तो उससे आता है पैसा सर। आपको भी नहीं नहीं आता। आता है। अरे, नहीं आता है। जिसको कुछ नहीं आता था उसको आपने सिखाया, जी और आपको उससे अगर पैसा नहीं आता है, तो क्या मैं ऐसे सिस्टम आपको बता दूं कि जी आपको जिस अवसर की मैं बात कर रहा था, एक जी पेंट कंपनी के पार्टनर आपको अगर हम आज बना दें, और जी उसमें एक ऐसा मौका दे दें कि कल आपके साथ के पेंटर देश भर जी में कहीं भी जाकर के काम करे, तो जी उसका पैसा भी आपको आएगा, तो क्या समझना चाहेंगे? बिल्कुल समझूंगा सर। समझ सकते हैं? जी तो दिलीप जी आ जाते हैं आपके लगभग लगभग 60 लोगों के कैलकुलेशन पे। जी अगर आपके पास लगभग लगभग 60 लोग हैं, तो हर जी महीने आप 7 से 8 लाख रुपए का पेंट इस्तेमाल करते हैं दिलीप जी, क्या ये सही जी है? करते हैं करते हैं। तो दिलीप जी को हर महीने 7 से 8 लाख रुपए का पेंट लगता है साथियों। जी आज जो मेरे आरसीएम के एसोसिएट बायर यहाँ बैठे हैं, इसको अगर मैं पीवी में लिखूं तो मोटा मोटी 3.5 लाख पीवी होगा ये। जी हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई के हाथ में कितनी ताकत होती है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। शायद दिलीप जी सिस्टम को अब समझ रहे हैं इसलिए वो इसको समझ पाएंगे, लेकिन और भी जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि उनके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है। आज हमारे जो एसोसिएट बायर है, थोड़ा सोचिएगा कि खुद की आईडी में 3.5 लाख पीवी करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। क्या हम 3.5 लाख पीवी खुद की आईडी में करने का विचार भी कर सकते हैं? साथियों, हम नहीं, अगर हमारी टीम से हमको 3.5 लाख पीवी का बिजनेस करवाना पड़ा, तो हमें लगभग लगभग 6-8 महीनों का समय लग जाएगा। हमें लगभग लगभग 700-800 हजार लोगों से मिलना होगा, और उनके माध्यम से फिर हम ये बिजनेस को बना पाएंगे। और ये 7 से 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए 700-800 हजार लोगों से मिलने के बाद जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो कितने दिन हमारे साथ रहते हैं ये हम जानते हैं। दूसरे तीसरे महीने में ही काफी सारे लोग इस सिस्टम को नहीं समझ पाते। फिर आप नए और 400-500 लोगों की तलाश में निकल जाते हो, और ये 3.5 लाख पीवी एक डिफिकल्ट फिगर हो जाता है। लेकिन अगर दिलीप जी जैसे हमारे एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये अवसर क्या है इसको बता दिया, उनकी समझ में आ गया, वे सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो दिलीप जी पूरी जिंदगी भर इस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे, वो कभी भी इस सिस्टम को छोड़ करके नहीं जाएंगे। जी तो दिलीप जी अ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, और ये पार्टनरशिप आपको क्या दे सकती है। तो आप क्या पेंट कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो दिलीप जी, अब आप
ऐसा समझते हैं कि पेंट कंपनी में पार्टनर बन गए, जी ऐसा समझते हैं कि आप पेंट कंपनी में पार्टनर बन जी गए, तो ये कंपनी किसकी हुई? हमारी हुई। पक्का? हमारी हुई। देखो बात बड़ी सरल है दिलीप जी। जी इतने साल आपने किसी और की कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया जी और वो कंपनी बड़ी हो गई। हाँ, और कुछ जब नहीं जब मिला। आप किसी जब जब कुछ नहीं मिला, और जब जब आप किसी और का मटेरियल यूज करते हो तो वो बड़ा होता है। जब जब जी आप अपना मटेरियल यूज करते हो तो आप बड़े होते हो। बड़ा सरल नियम है। जी जब जब आप किसी और का इस्तेमाल करते आए तो वो बड़े हो गए, और जब जब जी आप अपना इस्तेमाल करते हो तो आप बड़े होंगे। क्या ये सही जी है? जी सही ऐसा है। ही करते करते हमने 20 सालों में कई कंपनियों को यहाँ से वहां कर दिया। जी तो अगर आप अपनी कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जी लखन जी या सर, श्याम सर, अगर सर अवेलेबल नहीं है या सर यस कहीं सर। ऑक्यूपाइड होंगे, यस तो सर। लखन जी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा करते हैं। यस सर। सचिन यस सर प्रणाम। प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सर। सर सर, तो गुड मॉर्निंग। यस तो सर। तो दिलीप जी, जी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आप पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बन गए जी और ये कंपनी आपकी हो गई, तो समझने वाली बात है, आप किनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? हमारा ही, अपना ही। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जी ऐसा समझो कि नवंबर महीने में आपको ये बात समझ में आ गई और दिसंबर महीने में आपने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया। तो जी लखन जी, यस दिसंबर सर। महीने में दिलीप जी को पार्टनरशिप का कितना पैसा आएगा? 3.5 लाख पे। 3.5 लाख। 1,12,000। आपको दिसंबर महीने में जी दिलीप जी जी 1,12,000 रुपए आएंगे। जी सर, आप पेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हुए कितने पैसे कमा रहे हैं? आपने मुझे कहा था कि सर 60 से 70 हजार रुपए हम कमा रहे हैं। जी बराबर है? जी और पार्टनरशिप का कितना पैसा आएगा सर? 1,12। 1,12,000 क्या कम है? नहीं, बहुत है सर, का बहुत है। अच्छा दिलीप जी, अब 1,12,000 रुपए अगर आपको दिसंबर महीने में आएंगे तो आप इन पैसों का क्या करेंगे? अपना उपयोग करेंगे सर, जो भी परिवार के लिए, घर के लिए। आपका पार्टनरशिप के कुछ नियम है दिलीप जी। अच्छा। जी आपको आप अगर पार्टनर बने हैं तो जी कुछ पैसे देकर के पार्टनर बने हैं। नहीं, बिना दिए। मैं लखन जी से पूछता हूँ, लखन जी आप भी एक कंपनी में पार्टनर बने, आपने सर कितने पैसे दिए पार्टनर बनने? कुछ नहीं सर, 0। कुछ पैसे नहीं दिए। और क्या आप जब पार्टनर बने तब कंपनी एक पेंट बनाने वाली कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी? नहीं सर, नहीं थे। अब कंपनी ने बहुत कम पेंट प्रोडक्ट। बनाना शुरू कर दिए। अब अगर कंपनी ने पेंट बनाना शुरू कर दिया तो क्या आपकी पार्टनरशिप पेंट में भी है या नहीं है? पेंट में भी है सर, और भी जो भी आएगा उस सब पे है। बिल्कुल है। तो यस सर। यस। तो दिलीप जी, पार्टनरशिप के कुछ नियम हैं। जी पहला नियम तो ये है कि जैसे ही आप पार्टनर बन जाते हो, आपने ही कहा कि ये कंपनी किसकी है? हमारी अपनी। आपकी है, तो आप प्रोडक्ट किसके इस्तेमाल करेंगे? जी आरसीएम का ही, इसी का। देखो, आरसीएम का इस्तेमाल करेंगे तो आरसीएम बड़ा होगा। जी आप आपका जब जब इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े होंगे। जी जी ठीक है। तो हाँ अब दूसरा नियम पार्टनरशिप का बस इतना है कि ये जी जो पैसे आते हैं ना, ये पैसे आप इस पैसों से क्या करना है ये भी कंपनी थोड़ा सा आपको कहती है। जी तो जी आपके जो पेंट लाइन में पेंट के कॉन्ट्रैक्टर मित्र हैं, ऐसे 5 जी मित्र का नाम बताएं दिलीप जी। जी कोई भी 4 या 5 मित्रों का नाम बताएं। जी ये है। सर आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट करें। दिलीप जी आप म्यूट हो गए, हाँ। मलकर, तिलक दास। शंकर, हम्म। तिलक दास, हाँ, और ये अपना है आपका। नवल है, नवल दास। नवल, हाँ, और और आपका है
चलो सतीश। चलो, और माना कि ये तीन तीन मित्र हैं आपके। हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के अगर सुख दुख का कोई साथी होता है तो वो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर ही होते हैं। जी। और शंकर जी के पास कितने आदमी हैं? शंकर नहीं है सर, वो अंकित है, अंकित। अंकित, तो अंकित जी के पास कितने आदमी हैं? के पास भी है 10-15 लड़के। 15 लड़के हैं। तिलक दास जी के पास कितने आदमी हैं? उनके पास भी है 15-20। 20। और नवल दास जी के पास कितने आदमी हैं? उनके पास होंगे 50-60। 50 से 60 आदमी। अब अंकित जी को भी हर महीने कम से कम 3 लाख रुपए का पेंट लगता होगा। तिलक जी को जी। भी 4 लाख रुपए का पेंट लगता होगा। और जी। नवल जी को अगर हम थोड़ा सा समझे तो उन्हें भी जी। लगभग लगभग 6 लाख रुपए का पेंट हर महीने लगता होगा। जी। तो आप, ये जो 1,12,000 रुपए दिलीप जी आपको दिसंबर महीने में आए हैं, तो हम्म। आपको करना ये है कि आपके जी। जो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, इनको हम्म। एक खाने पे बुलाना है, इनको खाना खिलाना। जी। और आप जब इनको बुलाएंगे तो क्या पूछेंगे? पेंट का उपयोग का, आम कैसे चल रहा है, यार आज खाने पे क्या कैसे कलर बुलाया नहीं लगा रहे पूछेंगे हैं। क्या? हाँ। आज खाने पे कैसे बुलाया पूछेंगे। तो आप कहोगे हाँ। कि यार एक पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बन जी। गया, जी। उससे 1,12,000 रुपए मुझे आए हैं। जी। और इन 1,12,000 रुपए क्योंकि मुझे आए और आप मेरे भाई हैं, तो मैंने हाँ। सोचा कि आपको खाना खिलाऊं। क्या ये सही है? जी। तो जी। क्या ये आपको नहीं पूछेंगे यार, इतने सालों से हम भी काम कर रहे हैं, जी। हमें भी थोड़ा बताओ कि इस पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर कैसे बनना है? जी पूछेंगे। पूछेंगे। लेकिन जी। बात ऐसी है ना कि एक बार में सबको नहीं समझ में आती। जी। अब इसमें अंकित जी को और नवल जी को ये बात समझ में आ जाएगी, जी। लेकिन तिलक दास जी बोलेंगे यार ये सब ऐसा कभी नहीं होता है, बैंक अकाउंट में इतना पैसा कहीं आता है क्या? और जी। वो इस बात को नहीं समझ पाए। नहीं मानेंगे, हाँ। तो जनवरी महीने में अंकित जी भी पार्टनर बन गए और नवल जी भी पार्टनर बन गए। तो ये जी। कंपनी अब किसकी है? हम लोगों की है, हमारी। अब सबकी है। तो जी। अंकित जी ने भी जो है अपनी कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया, नवल जी ने भी अपनी कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल किया। तो जी। लखन जी थोड़ा सा मुझे बताना कि यस जनवरी सर। महीने में अंकित जी को कितने पैसे आएंगे? एक लगभग लाख 1.5 लाख पीवी सर। हाँ, 1.5 लाख पीवी का 24%। ये आएगा 36,000 सर। 36,000 रुपए अंकित जी को आएंगे। और लगभग 3 लाख पीवी पे सर नवल जी को। ये आ जाएगा 29% पे। इसको आ जाएगा 87,000। 80,000। 87। जी। यस सर, 86, 87। 87,000। अच्छा, यस अब अंकित जी को 36,000 रुपए जनवरी महीने में आए, नवल जी को लगभग 87,000 रुपए जनवरी महीने में आए। तो क्या अंकित जी का और नवल जी का पार्टनर बनने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा हुआ। फायदा हुआ। अच्छा, इन जी। दोनों को कंपनी का पार्टनर किसने बनाया था? दिलीप ने। तो इनका फायदा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए? फायदा होना चाहिए सर। फायदा होना चाहिए। जी। तो लखन जी मुझे बताना कि दिलीप जी को जनवरी महीने में कितने पैसे? यस सर। ऑब्वियसली जनवरी महीने में जो लगभग लगभग 3.5 लाख पीवी का मटेरियल खुद दिलीप जी वापस इस्तेमाल करेंगे। यस सर। उसका अंकित बत्तीस जी जो परसेंट है हो वो, जाएगा। दिलीप जी अंकित का जी जो है 30% मिलेगा। और इधर का मिलेगा अंकित जी का 3 लाख का। इनको डिफरेंस मिलेगा 3%। ये हो जाएगा 9,000 मिलेगा नवल जी की तरफ से। और डिफरेंस बोनस। हाँ, और नहीं सर, अंकित जी से 9,000, नवल जी से। नहीं नहीं, नवल जी से 9,000 आएगा। ओके। और अंकित जी से आएगा, इनको ज्यादा आएगा। बता देता हूँ आपको। 24, इस 8% इसको आएगा।
इनको आएगा 12,000 आएगा अंकित जी से। 21,000। 12,000 हाँ, टोटल 21,000, 9,000 टोटल और 21,000। 12,000। हाँ, और इनका खुद का इनका खुद का आ जाएगा सर 32 में 1,12,000 1,12,000। और 1,00,000। 21,000। हाँ, 33,000 रुपए आपको जनवरी महीने में आएगा सर। नहीं, इस जी कंडीशन में तो सर ये 8% रॉयल्टी पर भी आ गए ना। एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था। 8% रॉयल्टी तो 8 6 48,000 और आएगा। सचिन सर जैसे 3 लाख इनके एक लाइन पे है, तो इनकी खुद की में खरीदारी भी तो साढ़े है। तीन है। तो साढ़े खुद के तीन 3.5 लाख पीवी भी है ना सर। एक लेग में 6 लाख है, दूसरी लेग में 3 लाख है, और खुद की खरीदारी मिला करके वो भी 3.5 लाख हो गया। पीबी पीबी है सर, ये पीबी तो 3 लाख हो रहा है ना। 3 लाख 6 लाख ये का। हाँ 3 लाख पीबी इस हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ये इसको 6 जो लाख है का ये 3 लाख प्रोडक्ट यूज पीवी किया है है सर, 50% है। और ये 1.5 लाख पीवी है सर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उस कंडीशन कुल में इतना मिला के रहे। हाँ कुल मिला के दिलीप जी, जी जनवरी महीने में आपके 1,33,000 रुपए बनेंगे। जी लेकिन सचिन सर जो बोल रहे हैं ना सर, अगर 3.5 इधर जी, हो जाएगा तो होगा, तो इधर 48,000 और आ जाएगा। और 48,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। जी तो दिलीप जी, क्या अंकित जी और नवल जी को सिस्टम में लाने से आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। आप कॉन्ट्रैक्टरशिप का पैसा हर महीने 60 से 70 हजार रुपए कमा रहे थे, जी और कंपनी के पार्टनर बनने से आपको कितना पैसा आ रहा है? बहुत पैसा, 1,81,000 डबल से भी अधिक। हाँ तो तो मेरा यही आप सभी से कहना है जी साथियों, जो पेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, जो जी पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, जो आपने आपका पूरा जीवन देकर नहीं हुआ, वो 2 साल में हो जाएगा अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया। अगर जी आपने इस पार्ट आप अगर पेंट बनाने वाली कंपनी के पार्टनर बन गए, तो वो सब कुछ किया जा सकता है जो शायद आपने पेंट इंडस्ट्री में होते हुए कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं जब जी मीटिंग लेता हूं, तो मैं कई सारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों से एक सवाल पूछता हूँ। दिलीप जी तो खैर फिर भी 60-70 लोगों से काम कर रहे हैं। एक औसतन इंडिया में पेंट का कॉन्ट्रैक्टर 10-15 लोगों के साथ काम करता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप आपकी आने वाली पीढ़ी को यही काम करवाना चाहते हैं? क्या आप आपके बच्चे को पेंट का कॉन्ट्रैक्टर बनवाना चाहते हैं? और अक्सर जो नहीं जवाब मिलता है वो नहीं होता। जी कोई भी पेंट का कॉन्ट्रैक्टर अपने बच्चे को पेंट का कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाना चाहता। तब मैं ये कहता हूं कि अगर आप आपके बच्चों को वही काम नहीं करवाना चाहते जो आप कर रहे हैं, तो आप अपने साथ भी कुछ गलत कर रहे हैं। आप अपने साथ भी कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जवाब ऐसा होता है कि हमारे पास कोई अवसर ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। हमको कभी किसी दिन ब्रश रोलर पकड़वा दिया गया। हम धीरे धीरे काम करते करते इस लाइन में अब 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब हमें कोई और काम आता भी नहीं। तो आरसीएम आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जहां आप एक पेंट बनाने वाली कंपनी का पार्टनर बन के वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा था लेकिन आप नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको अगर हम ठीक से समझ लें। दिलीप जी, मैंने सिर्फ जनवरी महीने का कैलकुलेशन किया। अगर मैं अगले कुछ महीनों का कैलकुलेशन करूं, तो आज इस मीटिंग में बैठे कई सारे कॉन्ट्रैक्टर इस इन फिगर को विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। आज आप 60-70 लोगों से काम करते हैं, इसलिए शायद मैंने ऐसे फिगर्स पर बातचीत करी, नहीं तो जनरली हम इतनी बड़े फिगर पर सर बातचीत भी नहीं करते हैं। क्योंकि एक जी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को ये बात हजम ही नहीं होती, उसे जी भरोसा ही नहीं होता। वो तो कहता है कि सर मैं इतने सालों से काम करता आया हूँ, कैसा वैसा। और एक जवाब बड़ा अच्छा वो लोग देते हैं कि सर हम तो खा पी के मस्त हैं। जी हम सही हमारे पास कोई विशेष कुछ है नहीं, लेकिन हम खा पी के ठीक है। जी तो ऐसे लोगों के साथ जब ये बातचीत होती है, तो ये एक बहुत बड़ा पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए एक अवसर है। एवं हमारी टीम के हर व्यक्ति ने ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब हम किसी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाई से मिले, जैसा मैं आज, मुझे दिलीप जी से मिलने का एक अवसर आया, तो क्या जी बातचीत होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, एवं उनके जीवन में
किन परिस्थितियों के थ्रू वे जा रहे हैं, और वे अगर कंपनी के पार्टनर बने तो क्या किया जा सकता है, ये सब अगर हम समझ लेंगे तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी साथियों, ये जो बिजनेस है ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पेंट तो आप करते करते समझ जाओगे। जब आप प्रोडक्ट हाथ में लोगे, प्रोडक्ट को लगाओगे, तो काफी सारा आज लखन जी से कई एक बार बातचीत होती है, तो वे कई बार कह देते हैं कि सर अब हमने इतना पानी डाल करके देख लिया, अब हमने वैसा लगा के देख लिया, अब हमने ऐसा करके देख लिया। तो साथियों, ये सब तो आप करते करते कर लोगे, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। लेकिन इसको करना कैसे है अगर आप समझ लिए, अगर किस माध्यम से किया जाना चाहिए, किनके कोऑर्डिनेशन में किया जाना चाहिए, इसको आपने अगर समझ लिया, तो साथियों एक बहुत बड़ा बिजनेस होने को है। आरसीएम तुलसी पेंट के कुछ बेसिक्स है साथियों। ऑब्वियसली आज उन बेसिक्स पर बात नहीं करेंगे, अब लगातार सेशन चलेंगे तो वो बातचीत होगी। उसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक जो है वो ये है कि पेंट के कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेना। इस आर्थिक आजादी के अभियान को जो हमें मिला है, इसको हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाइयों तक पहुंचाना और उनके जीवन में इस परिवर्तन को आते देखना, यही हम पेंट कंपनी का या तुलसी पेंट्स का सबसे बड़ा सपना है। तो साथियों, एक छोटी सी बातचीत, आज दिलीप जी आपने बहुत अच्छा समय मुझे दिया, एक बातचीत आपने मेरे जी साथ की, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने, आपके माध्यम से हर पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए, इसका जी आपने आज एक अवसर दिया। एक जी और चीज सोचना चाहती हूँ कि पेंट के कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजें मैं आज हमारी यहाँ जो टीम है उनसे उनको कहना जरूरी समझता हूँ। पहली चीज ये है कि ऐसा मत सोच लेना कि पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम सिस्टम में ले आए तो अपना काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इतना बड़ा बिजनेस करने वाला पेंट का कॉन्ट्रैक्टर अगर हमारे साथ है तो फिर हमें अब विचार करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है साथियों, इस सिस्टम में हमें उनकी जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की दिनचर्या को अगर हम समझें, आज दिलीप जी के पास अगर 60 व्यक्ति हैं तो वे 10 लोगों को एक साइड पे छोड़ते हैं, 20 लोगों को एक जगह छोड़ते हैं, 25 लोगों को एक जगह छोड़ते हैं, एवं वो बचा हुआ समय खुद नए प्रोजेक्ट की तलाश में नए प्रोजेक्ट को विजिट करने निकल जाते हैं। वे दूसरे गांव जाते हैं ताकि उनके जैसे ही यहाँ से टीम फ्री हो जाए तो वो वहां काम कर सके। अब सोचिएगा, अगर हम आरसीएम के लीडर अगर फील्ड में इनके साथ उतर जाए और इनका एक प्रोजेक्ट खत्म होने तक हम इनके सामने और 3 प्रोजेक्ट तैयार रखे कि ये होते ही आपको ये कलर करना है, ये होते ही आपको यहाँ चलना है और ये होते ही उससे आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा सोचिए साथियों कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। इन शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग में मैं